गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का फिर से RPCS नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं जो है CSF। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आना पड़ा। ये जो है CSF है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है वह है CSF। और रहा बात CSF क्या होता है, तो हम लोग बात करें इसको फुल फॉर्म हमको याद होना चाहिए। CSF होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। और ये जो CSF होता है हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम एक शब्द में बात करें, CSF जो है एक जो है CSF जो है परिचय के रूप में बात करें तो CSF एक साफ रंगहीन द्रव होता है जो मस्तिष्क और में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और उसको क्या करता है, सुरक्षित करता है। और ये जो है कह सकते हैं कि हमारा जो CNS होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जो CSF जो होता है हमारी ब्रेन और हमारे ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कोड है, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। एक तरल पदार्थ होता है जो ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, ठीक है, कि जो क्लियर होता है, और वही जो क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड होता है वही हमारे शरीर को क्या करता है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है किसी प्रकार का इंजरी से। अगर हम अगला बात करते हैं कि यह जो है जैसे हम कभी कभी शॉक की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में भी ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अब बात करें कि जो CSF होता है उसकी हम निर्माण के बारे में बात करेंगे। CSF का निर्माण जनरली हमारा क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस में होता है। याद रहे कि कोरोइड प्लेक्सस में होता है, यानी कोरोइड प्लेक्सस में मतलब होता है जो हमारा एपिडाइमल सेल्स होता है, एपिडाइमल सेल्स होता है। कोरोइड प्लेक्सस के एपिडाइमल सेल्स से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। सपोज करिए कि हमारा कोरोइड प्लेक्सस है, इसमें जो है एपिडाइमल सेल्स पाए जाते हैं और इसी एपिडाइमल सेल से क्या होता है, हमारा CSF का प्रोडक्शन होता है, ठीक ना। और ये कहें तो स्थान इसका जो है लेटरल वेंट्रिकल होता है। स्थान आपका जो है कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये आपका लेटरल वेंट्रिकल्स होता है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स में जो है जनरली जो है इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में ये बनता है। इसका जो मात्रा जो होता है वो 500 ml होता है। किसी किसी बुक में आपको 500 से लेकर के 600 भी होता है और किसी किसी बुक में 620 ml होता है। तो अब इसमें कहें तो 120 से लेकर के 150 ml क्या हो जाता है, CSF होता है, वहीं बचता है और सब हमारे सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो किसी बुक में 500 ml है तो मतलब 500 है या 620 हो, उसमें हमें याद यही रखना है कि 100 से लेकर के 120 ml जो ही हमारे शरीर में बचता है और रोज़ के रोज़ जो है रिमेनिंग जो है क्या हो जाता है, CSF एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है, उसी के आधार पर ये जाएगा। इसके बाद अगर बात करें इसका एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है आर्कनोइड विलाई में होता है, या सिंपल कहें सब आर्कनोइड स्पेस में होता है। सब आर्कनोइड स्पेस होता है, उसमें आपका विलाई पाया जाता है। सब आर्कनोइड स्पेस में जो विलाई वाला पोर्शन होता है उसी में जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल कहें कि इतना बात हमको याद रखना है, CSF का एब्जॉर्प्शन सिर्फ इतना ही रखिएगा कि सब आर्कनोइड स्पेस में एब्जॉर्ब होता है विलाई वाला पोर्शन से, ठीक ना। इतना याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक याद रहना है। उसके बाद ठीक ना, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, अगर वो जो CSF है उसका जो है एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हुआ, CSF जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो जब नहीं होता है तो जो हमारा जो वेंट्रिकल्स होता है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर वो भरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो भरना शुरू होता है तो ब्रेन का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही वो बढ़ जाता है तो जो साइज बढ़ जाए ना उसको हम लोग हाइड्रोसिफेलस के नाम से जानते हैं। अगर हम सिंपल बात करें कि जो यहाँ पर हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और यहाँ पर वाटर मतलब होता है CSF ना, CSF। और सिफेलस मतलब होता है हमारा ब्रेन, सिफेलस मतलब होता है ब्रेन।
तो कहने का मतलब सिंपल का है कि जो हमारा मान के चलिए कि ये हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर जो CSF का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही हमारा CSF का मात्रा बढ़ेगा तो अगर इसका CSF का मात्रा बढ़ेगा तो हमारे ब्रेन का साइज बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये साइज बढ़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, यानी पानी की मात्रा ब्रेन में बढ़ गया, यानी CSF का मात्रा बढ़ गया है, याद रखिएगा। अगर हम उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इसका क्या होता है, ये हमारे जो है सुरक्षा प्रदान करता है। किसमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे मस्तिष्क को झटका से बचाता है, चोट से बचाता है। पोषण के तौर पर जो है ये हमारे ब्रेन को पोषण तत्व वहाँ तक पहुँचाता है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर से हमारे ब्रेन से या किसी भी पार्ट से अनवांटेड चीज़ों को क्या करता है, बाहर निकालना है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो अनवांटेड चीज़ें होती है, कभी कभी जो है आप मान के चलिए कि बैक्टीरिया वायरस भी कभी कभी क्या होता है हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करके, BBB को पार करके जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो CSF होता है, वो CSF जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने नहीं देता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें कि और कहें कि कभी कभी जो है दर्द वरद, कभी कभी इस पर जो है क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये क्या होता है, ये ICP को बढ़ने से बचाता है। ICP मतलब होता है इंटरक्रेनियल प्रेशर, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, क्रेनियम है, उसके अंदर जो प्रेशर है ना, उसको प्रेशर को बढ़ने से बचाता है। तो हम यानी सिंपल कहें कि ICP को भी क्या नहीं करने देता है, बढ़ने नहीं देता है। तो ICP कब बढ़ता है, तो ICP बढ़ने का रीज़न क्या होता है, ये आपका ब्रेन है। तो जब CSF का लेवल जब बढ़ता है ना, तो क्रेनियम जो होता है जो ब्रेन में, उस पर क्या करता है, प्रेशर देता है। जैसे ही ये क्रेनियम में आपका जो ये प्रेशर देता है, तो ये प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो यही CSF का होता है क्या, कि इसके लेवल को मेंटेन जब तक रहता है तब तक क्रेनियल प्रेशर नहीं बढ़ता है, लेकिन जैसे ही CSF का लेवल बढ़ता है तो क्रेनियल प्रेशर आपको बढ़ी हुई दिखती है। तो उसमें जो मरीज में झटका जैसा जो है सिम्टम जो है देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा बात करें, ये जो है हम सिंपल है, ये हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो वातावरण को अच्छे से मेंटेन करके रखता है, वह होता है कौन, वह CSF ही होता है। किसी प्रकार का इंजरी, किसी प्रकार के इन्वायरमेंट देने का काम करता है, वो CSF ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि CSF जो होता है सामान्यतः इसकी विशेषता क्या होता है, तभी हम जस्ट बात कर रहे हैं कि ये साफ होता है और रंगहीन होता है, यानी कि ये कलरलेस होता है और क्लियर होता है, याद रखिए इसका रंग। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका अपीयरेंस कैसा होता है, पारदर्शी होता है, यानी पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसके आसपास आगे पीछे आप इसको इजीली आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी pH की बात करते हैं, तो pH इसका आप होता है आपको 7.31 से लेकर के 7.34 आपका जो है क्या देखने के लिए मिलता है, इसका pH होता है। यह बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कितनी होती है इसकी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 1.006 से लेकर के 1.008 तक होता है, यानी 1.006 से लेकर के 1.008 होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और इसकी प्रेशर की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर H2O जो है इसकी प्रेशर जो है देखने के लिए मिलती है। अब जो है आगे हम बात करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है भाई। तो वाटर 99% तो इसमें पानी होता है, 15 से लेकर के 45 mg पर डे इसमें प्रोटीन होता है। ग्लूकोज जो है 50 से 80 mg पर डे होता है। क्लोराइड भी उसमें होता है आपका 118 से लेकर 132 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है। ये सभी चीज़ें जो है इसमें पाया जाता है। अन्य रूप में बात करें तो लैक्टिक एसिड भी होता है, यूरिया होता है, एमोनिया होता है। ये सब कुछ जो है आपको CSF में पाया जाता है। CSF एक में ये पूरी की पूरी चीज़ें हमें को याद रखना है, ये सब कुछ जो है हमारे CSF में पाए जाते हैं। यानी पानी पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा, क्लोराइड पाया जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, यूरिया, जो है एमाइनो एसिड, ये सब कुछ जो है इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब CSF करते हैं, CSF का आप एग्जामिनेशन करते हैं, तो CSF का एग्जामिनेशन में क्या होगा कि जैसे ही आपको फिजिकल परीक्षण करते हैं, भौतिक परीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको रंग देखते हैं, अवस्था देखते हैं, दबाव देखते हैं कितना है।
रासायनिक परीक्षण करेंगे तो उसमें प्रोटीन भी चेक करते हैं, ग्लूकोज चेक करते हैं, क्लोराइड चेक करते हैं उसमें है कि नहीं है। सूक्ष्म परीक्षण करेंगे तो कोशिका का गणना करेंगे कि उसमें सेल कितने हैं, उसमें जो है बैक्टीरिया कितने हैं, उसमें फंगस किया है। ये सभी कुछ हम लोग क्या करते हैं सीएसएफ का जैसे हम कल्चर लेंगे तो या उसको जांच करने के लिए भेजेंगे तो ये सभी चीज़ें क्या किया जाता है देखी जाती है। इसके बाद हम सीएसएफ को निकालते कैसे हैं, तो सीएसएफ को निकालने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम होता है लंबर पंचर। लंबर पंचर के रूप में हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सीएसएफ को निकालते हैं, यानी सीएसएफ को निकालते हैं तो यानी मरीज को क्या करते हैं सी शेप पोजीशन देंगे या लेटरल पोजीशन देंगे या सीटिंग पोजीशन देंगे। लेकिन अगर सीटिंग भी पोजीशन देंगे, लेटरल भी पोजीशन देंगे या कोई भी पोजीशन देंगे तो मरीज को जो है सी शेप में रखना ही रखना है। क्योंकि जब सी शेप पोजीशन आप जोगे, जिसे मतलब मान लीजिए कि आप सी शेप पोजीशन देंगे, सी शेप पोजीशन देंगे तो क्या होता है ना कि मान लीजिए कि मरीज है तो मरीज सीधा है तो जैसे ही सी शेप पोजीशन देंगे तो थोड़ा सा कर्वेचर जो है देखने के लिए मिलता है, जिसके चलते जो वर्टिब्री जो होता है ना, वर्टिब्री जो है आराम से जो है दिखना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग सी शेप पोजीशन देंगे और इसमें जो है आपका लेटरल पोजीशन दे सकते हैं, सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन साथ में सी शेप पोजीशन आपको मेंटेन करना है, मतलब मरीज को थोड़ा सा झुकाना है आगे की ओर। अगर हम बात करें कि स्थान कहाँ से होते हैं, L3 L4 से लेते हैं और L4 L5 से लेते हैं, ये बात को याद रखिएगा। अब बात रहा L3 L4 और L4 L5। जो L3 L4 जो होता है ना वो आपको एडल्ट से लेते हैं और उसके बाद L4 L5 जो होता है वो छोटे बच्चों के से लेते हैं, यानी चिल्ड्रन से लेते हैं या इन्फेंट से लेते हैं, ये जो है इससे हम लोग लेते हैं, ये बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लंबर पंचर का इंडिकेशन क्या होता है। अगर लंबर पंचर हम चेक करते हैं तो क्या क्या उसमें चीज़ देखते हैं, उसमें मेनिंजाइटिस देख सकते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब ये या मान लीजिए ब्रेन और या स्पाइनल कोड हो गया, तो ये इसके अलग अलग आपको लेयर हो गए। तो मान लीजिए सपोज करिए कि हम इसके लेयर में हम बात करें, ये हमारा हो गया मान लीजिए पायामेटर, ये हमारा जो है अर्कनवाइड मेटर, ये हमारा जो है ड्यूरामेटर, यानी कि ये 3 लेयर देखने के लिए मिलता है। तो ड्यूरामेटर जो अर्कनाइड मीटर के जो बगल में है उसके जस्ट नीचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब अर्कनवाइड स्पेस होता है, जहाँ से क्या होता है सीएसएफ फ्लो होता है। तो क्या होता है कि ये जो तीनों लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी इसको तीनों लेयर को मिलाकर हमको इसको बोलते हैं मिनिंजेस लेयर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिनेंजियल लेयर बोलते हैं। अगर ये तीनों लेयर में अगर इन्फ्लामेशन दिख रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिंजाइटिस बोलते हैं। फिर से कहें कि ड्यूरामीटर, पायामीटर, अर्कनवाइड मीटर, यानी जो आपका जो है पायामीटर नज़दीक वाला होता है, अर्कनवाइड मीटर बीच वाला होता है और उसके बाद जो होता है आपका ड्यूरामीटर जो है आपका बाहर वाला टॉप लेयर होता है। तो उस तीनों में अगर इन्फ्लामेशन होता है उसको मिनिंजियल लेयर बोलते हैं, तो उसको मिनिंजाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा इसमें इंसेफेलाइटिस होता है। इंसेफेलाइटिस मतलब जो हमारे जो ब्रेन का जो सेल्स होता है, जो हमारे ब्रेन है इसमें जो सेल्स होता है उनमें क्या होता है इन्फ्लामेशन जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा उसकी कभी कभी सब अर्कनवाइड हेमरेज हो जाता है, जहाँ पर सीएसएफ फ्लो होता है ना, सीएसएफ का जो सीएसएफ जो है का फ्लो होता है, तो सीएसएफ फ्लो को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको सब अर्कनवाइड स्पेस में होता है। तो कभी कभी वहाँ हेमरेज भी होता है, तो ब्लीडिंग जो है देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, यानी कि जो आपका स्पाइनल कोड है, नर्व्स है, होता है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में क्या होता है स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, ये भी हो सकता है। सीएसएफ का इन्फेक्शन है, इसको भी आपको पता करने के लिए, ट्यूमर है इसको भी पता करने के लिए, ये सभी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं लंबर पंचर करते हैं। लंबर पंचर मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, इंसेफेलाइटिस की कंडीशन में, या सब अर्कनवाइड हेमरेज है उस कंडीशन में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सीएनएस इन्फेक्शन है, ट्यूमर हो, ये कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम लोग क्या करना है होता है सीएसएफ का एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक ना। अब बात रहा कि लंबर पंचर कब नहीं करेंगे। लंबर पंचर का कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए आईसीपी बढ़ा हुआ है, आपका जो क्रेनियम होता है, ब्रेन का जो हमारा स्कल वाला पार्ट हुआ, तो उसमें प्रेशर बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो कभी भी आपको लंबर पंचर नहीं करना होता है। क्योंकि अगर उस समय लंबर पंचर करेंगे तो आपको टिश्यू हर्निएशन देखने के लिए मिल सकता है उस जगहों से। ब्रेन ट्यूमर है कभी नहीं करना है, पंचर साइट पर इन्फेक्शन है कभी नहीं करना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोई हो, यानी हीमोफीलिया हो या कोई मतलब ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर कुछ भी हो, उस कंडीशन में नहीं करेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में भी नहीं करेंगे। अब यहाँ एक शब्द आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर एक शब्द आपको जो दिख रहा है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तब मैं एक चीज़ बताना चाहेंगे, एक शब्द होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है,
और एक होता है थ्रोम्बोसाइटोथीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोथीमिया होता है। जहाँ पर पिनिया शब्द होता है ना, थ्रोम्बो मतलब होता है को प्लेटलेट्स, थ्रोम्बो मतलब होता है प्लेटलेट्स होता है। अब पिनिया मतलब होता है, पिनिया शब्द मतलब होता है कम होना, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब होता है प्लेटलेट्स का कम होना, और थ्रोम्बोसाइटोथीमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स का लेवल क्या होता है आपका बढ़ा हुआ है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो है आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो, यानी कि आपके ऑलरेडी जो है प्लेटलेट्स की कमी हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या नहीं करना है, लंबर पंचर नहीं करना है। इसके अलावा रोगों में CSF जो है परिवर्तन हो, यानी चेंजेस इन डिजीज ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे रंग देखेंगे, कहीं धुंधला तो नहीं है, प्रोटीन जो है, देखिए अगर बात करें सिंपल, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर रोग है तो कैसे पता चलेंगे, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ याद रखना है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा जब, तो उस कंडीशन में हमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो रंग होगा वो कैसा होगा, धुंधला होगा, क्लाउडी होगा, कह सकते हैं इसको, धुंधला मतलब क्लाउडी होगा, प्रोटीन का लेवल बढ़ा होगा, ग्लूकोज कम होगा, और न्यूट्रोफिल क्या होंगे, ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इतना अगर चीज़ें होगी तो आप समझ लीजिए कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। इसके अलावा वायरल मेनिंजाइटिस होता है। वायरल मेनिंजाइटिस मतलब क्या होता है, रंग जो है साफ सुथरा होता है, प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है, ग्लूकोज सामान्य होता है, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़े हुए होते हैं। तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, आपको वायरल मेनिंजाइटिस है। उसके बाद टीबी मेनिंजाइटिस यानी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो रंग जो होता है कॉबवेव जैसा होगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, ग्लूकोज घटा हुआ होना होगा, और लिम्फोसाइट भी आपको जो है बढ़ा हुआ होगा। अगर इस तरह का चेंजेस अगर आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है तो समझ जाइए कि अगर ये दिख रहा है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ये दिख रहा है तो वायरल मेनिंजाइटिस है, और ये दिख रहा है पूरा तो उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा बात करें कि अगर बात करें कि जो CSF के जो रंग है ना उसमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। अगर क्लियर है तो हम कहेंगे सामान्य है। अगर टर्बिड है, टर्बिड मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा मैला है, एकदम मैला कह सकते हैं, मैला है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि संक्रमित है। ब्लडी यानी रक्त जो है दिख रहा है तो समझ लीजिए कि जो है ब्लडी अगर है तो हेमरेज उमरेज हो गया है। येलो है तो आपको समझ लेना है कि सब रेकनॉइड में जो है क्या हो चुका है, हेमरेज हो चुका है। ब्लीडिंग भी हो सकता है, या येलो कलर की भी देखने के लिए मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का हेमरेज जो है देखने के लिए मिल रहा है। और कहाँ पर, तो याद रखिएगा सब रेकनॉइड हेमरेज आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लंबर पंचर का जटिलता क्या क्या हो सकता है, तो सिर में दर्द होगा, हेडक होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लंबर पंचर करें वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गया तो उसको सर में दर्द होना शुरू हो गया, पीठ में दर्द होगा, बैक पेन होगा, ब्लीडिंग होगा यानी रक्तस्राव होगा, संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा, और ब्रेन हार्निएशन हो जाएगा। यानी कि लंबर पंचर कहीं है उस जगह से हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट जो है बाहर की ओर निकला हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर बात करें नर्सिंग देखभाल में क्या क्या करेंगे, लंबर पंचर से पहले क्या करेंगे, लंबर पंचर के दौरान क्या करेंगे, लंबर पंचर के बाद क्या करेंगे, ये बात को याद रखना है। तो पहले लंबर पंचर से पहले आपको रोगी को समझाना है, उनसे कंसेंट लेना है कि अगर कोई दिक्कत होता है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं। वाइटल साइन को चेक करते रहना है और तैयारी पूरी तरह से करना है। इसके बाद ड्यूरिंग लंबर पंचर के दौरान क्या करेंगे, सही पोजीशन देना है, जैसे कि सीटिंग पोजीशन हो गया, लेटरल पोजीशन हो गया, और साथ में आपको सी शेप पोजीशन हम लोग देंगे। स्टाइल टेक्निक को अपनाना है, रोगी को सपोर्ट देना है। इसके बाद जो है लंबर पंचर हो गया तो बेड रेस्ट देना है। तो बेड रेस्ट के दौरान हम कोशिश ये करते हैं कि उसके जो है सर के नीचे किसी प्रकार का पीलो नहीं होना चाहिए, होने के बाद पीलो नहीं होना चाहिए सर के नीचे, क्योंकि अगर पीलो होगा ना रखेंगे सर के नीचे तो उस कंडीशन में सर का जो है ना वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हेडक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना होता है कि जैसे लंबर पंचर के बाद कभी भी आपको सर के नीचे जो है तकिया उकिया नहीं दाने दो, क्योंकि नहीं तो कभी कभी तो हार्निएशन भी जो है देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो है वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, हेडक को देखते रहता है, जो भी जस्ट बता रहे थे। साथ साथ में जो है फ्लूइड इनटेक को भी क्या करना होता है, फ्लूइड इनटेक को भी क्या करना है, बढ़ाने रखना है, ज़्यादा ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें जो है आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है इसमें,
कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि ये CSF कहाँ बनता है, तो क्रोवाइड प्लेक्सस में बनता है, याद रखिएगा। ये कहाँ बनता है, CSF क्रोवाइड प्लेक्सस में बनता है। और फिर क्वेश्चंस बनता है कि रोजाना कितना निर्माण होता है, तो ये बुक पर किसी बुक में 500 दिया होता है, किसी बुक में 620 ml दिया होता है ना, ये बुक में याद रखना है। लेकिन जो अगर हम NCERT के रूप में चलें तो ये 620 ml जो है होगा। तो उसमें जो है क्या होता है कि आपको जो है कितना, अगर 500 बना वो अलग बात है, 120 ml बना वो अलग बात है, वो ऑप्शन पर जाएगा। लेकिन आपको याद रखिएगा, अगर आपको याद रखिएगा, अगर ये 620 ml बनता है तो याद रखेंगे उसमें से 120 से लेकर के 150 ml ही बचता है। रिमेनिंग जो होता है, जिसे 500 ml हो गया, वो क्या होता है, जो रिमेनिंग होता है वह क्या हो जाता है, बॉडी में वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर अगला दिन नया फिर बनता है। ठीक ना, यह बात को याद रखिएगा। उसके बाद जो है इसका अवशोषण क्या होता है, अर्कनोइड भिलाई में, यानी अर्कनोइड कहें या कह सकते हैं सब अर्कनोइड स्पेस, सब अर्कनोइड स्पेस में एक भिलाई पाया जाता है, वहीं पर इसका क्या हो जाता है, आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि अर्कनोइड विलाई से बढ़िया है, आपको जो अर्कनोइड विलाई आप पढ़ रहे थे उससे बढ़िया है, आप याद करिएगा, सब अर्कनोइड स्पेस में एक विलाई पाई जाती है, वहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा बात करें कि जो CSF होता है वो शॉक ऑब्जर्वर होता है, यानी इस शॉक को कभी लगता है, कभी चोट वोट लगता है, या कभी कभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गड़बड़ होता है, तो जो है ये देखने के लिए मिलता है। संग्राहक क्या होता है, लंबर पंचर के माध्यम से क्या करते हैं, हम इसको CSF को लेते हैं और जांच करने के लिए भेजते हैं। साइट में आपको L3 L4 में लेते हैं और L4 L5 में लेते हैं। जो L3 L4 होता है वो एडल्ट के लिए होता है। हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है वो हमारा होता है CSF का जो है क्या होता है, फ्लो होता है। कैसे कैसे CSF क्या होता है, फ्लो करता है, यानी CSF के पाथवे के बारे में हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब CSF का पाथवे के में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। CSF के पाथवे में देखेंगे, पहले हमारा जो लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स होता है वहीं पर जो है ये बनता है। CSF लेटरल वेंट्रिकल में क्या होता है, बनता है, और वहाँ पर जो है वहाँ से बनने के बाद फोरामेन ऑफ मोनरो से होते हुए कहाँ पहुँचता है, थर्ड वेंट्रिकल में पहुँचता है। उसके बाद एक्वाडक्ट से होते हुए फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँचता है। उसके बाद जो है उसके बाद आगे बढ़ता है, फोरामिन ऑफ लसिका और मेजेंडाई तक पहुँचता है। और ये लसिका और मेजेंडाई सीधे जो है सब अर्कनोइड स्पेस में खुला हुआ होता है, और जैसे ही वो सब अर्कनोइड स्पेस में जाता है तो उसके उसी में जो है अर्कनोइड विलाई पाई जाती हैं, और वहीं अर्कनोइड विलाई जो होता है वो वेनस साइनस के रूप में होते हुए इसकी क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहले ये जो है लेटरल वेंट्रिकल में बना, लेटरल वेंट्रिकल में बनने के बाद आपका फोरामेन ऑफ मेनोरे तक गया, फिर फोरामेन मनरो जो होता है थर्ड वेंट्रिकल के मतलब के रास्ते जो है आपका थर्ड वेंट्रिकल में गया, फिर थर्ड वेंट्रिकल से आपका जो है एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस के रास्ते आपका फोर्थ वेंट्रिकल तक गया। फिर उसके बाद वहाँ फोर्थ वेंट्रिकल के बाद दो ब्रांचेज निकले होते हैं, फोरामेन ऑफ लसिका और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई निकले होते हैं। उसके माध्यम से वो कहाँ पहुँचता है, आपका सब अर्कनोइड स्पेस में पहुँचता है। और सब अर्कनोइड स्पेस में जाने के बाद उसी में आपका अर्कनोइड विलाई पाई जाती है, और उस अर्कनोइड विलाई में आपका वेनस साइनस पाए जाते हैं सब, और उसी से इसकी क्या हो जाती है, आपका उसी जगह से क्या हो जाएगी, अब उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इसी वे में क्या होता है, CSF का क्या होता है, आपका फ्लो देखने के लिए मिलता है। सिंपल हम आपको फिर से बताने का यही प्रयास करेंगे कि ऐसे याद करेंगे आप कि सपोज करिए कि यहाँ पर हमारा वेंट्रिकल है, ये हमारा लीजिए ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर यहाँ से इसी में आपका क्रोवाइड प्लेक्सस पाया जाता है, और इसी क्रोवाइड प्लेक्सस में एपिडाइमल सेल्स होते हैं, वहाँ पर CSF बना। फिर ये CSF यहाँ से आगे की ओर बढ़ा, आगे की ओर बढ़ने के बाद क्या होता है, आपका ये जो एरिया है उसको फोरामेन ऑफ मोनरो बोलेंगे। फिर फोरामेन ऑफ मोनरो से आगे आता है, जो आपका आता है थर्ड वेंट्रिकल में आता है। फिर उसके बाद आगे एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस होता है, उसके माध्यम से ये फिर वहाँ पहुँचता है, आपका फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँचता है।
फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के बाद यहीं से आपको 2 ब्रांच निकलते हैं, एक ब्रांच और एक इधर से ब्रांच, यानी कि 2 ब्रांच। एक अब मान लीजिए कि आपका लसिका हो गया तो इधर वाला मेजेंडाई हो गया। अब उसके माध्यम से ये कहाँ पहुँचेगा, आपका सब आर्कनोइड स्पेस में पहुँचेगा, सब आर्कनोइड स्पेस में पड़ेगा। और उसी सब आर्कनोइड स्पेस में आपका क्या पाया जाता है, विलाई पाई जाती है, और उसी विलाई के अंदर वेनस साइनस पाए जाते हैं, और वहीं से इसकी क्या हो जाती है, पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा एक कंडीशन था। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, और हम इसको इजी वे में बताने का प्रयास किया है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस आपको होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताइएगा। तो आपसे मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और कोई भी टॉपिक जो है आपको नर्सिंग से या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी नए टॉपिक आपको चाहिए, तो मेरे पढ़ाई के लिए हम पूरी तरह से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, आपका सहयोग बना रहेगा, तो आपको हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो है उस जगहों पर पहुंचा जाए जहां आपने उस चीज़ों को हासिल करने का कहने का यही तात्पर्य है कि आपका जो है हम मार्गदर्शन देते रहेंगे, और आपकी कोई भी दिक्कत होती है, एक मेंटर के तौर पर, एक आपके छोटे भाई के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर आपको हेल्प करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे, अच्छे से और कोई वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।